हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं साजिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइटर पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि प्रतिशत का चैप्टर क्या होता है, कैसे सवाल इसमें सॉल्व किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रतिशत के सवालों को। प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करने से पहले हम छोटी सी बात करेंगे कि उसके जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, कैसे निकलती है, कैसे बनाई जाती है, इनसे सवाल कैसे आसान हो जाते हैं। इन सभी बातों के हम ध्यान देंगे। तो जो आपके सामने दिख रही होगी स्लाइड, इसमें क्या है कि 1/1 जो है किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। जो 1/1 है किसके बराबर होता है, यह 100% के बराबर होता है। जो 1/2 होता है 50% के बराबर होता है। सेम इसी प्रकार से 1/3 33.33% के बराबर होता है। आगे देखते हम जाएंगे इसी प्रकार से क्या होता है। 1/26 जो होता है 3.84% के बराबर होता है। 3/5 जो होता है 60% के बराबर होता है। 7/8 47.5% के बराबर होता है। सभी बच्चे इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू को हम यदि याद कर लेंगे तो प्रतिशत के जो सवाल होते हैं बेहद आसान हो जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, सभी बच्चे ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल। और हम बताते भी रहेंगे कि क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, कैसे हम निकालते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, जरा इसको सॉल्व करिए। कैसे लगेगा पहला सवाल, क्या बोल रहा है पहला सवाल। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 रुपए हो तो उनकी कुल आय कितनी होगी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का, तो यदि हम श्रीमान कपूर की कुल आय 100% मानेंगे, जिसमें से उन्होंने 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया। कितनी? 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो उनके पास बची जो आय है मेरे भाई कितनी बची हुई है, 80% बची हुई है। फिर बोल रहा है कि और शेष का 70%, तो शेष हमारी आय बची हुई कितनी बची हुई मेरे भाई, 80%, इसका 70%। तो 80 का हम जब 70% निकालेंगे तो 8 7 56, कितना निकल कर आएगा मेरे भाई, 56 निकल कर आएगा। तो जो हमारी आय बची हुई है कितनी बचेगी, यदि 80 से हम 56 को माइनस करेंगे तो मेरे भाई कितना का 24%। जो हमारी आय बची हुई है, श्रीमान कपूर जी की जो आय बची हुई है 24%, इसी के बराबर तो श्रीमान कपूर जी 1800 रुपए की बचत कर रहे हैं। कितनी बचत कर रहे हैं, 1800 रुपए की बचत कर रहे हैं। हमें बताना क्या उनकी कुल आय क्या है, क्या बताना है, कुल आय क्या। 6 चौक 24, 6 तियां 18, 4% की जो वैल्यू निकल कर आई है मेरे भाई 300 निकली है। हमसे पूछा क्या गया है कि कुल आय, तो कुल आय हमारी कितनी थी, 100%। यदि हम दोनों तरफ 25 से गुणा कर दें, यदि हम दोनों तरफ 25 से गुणा कर दें तो वैल्यू जो हमारी होगी 100% के बराबर हो जाएगी। 25 चौके 100 और 25 तियां 75, कितनी निकलेगी आय, 7500 आय निकलेगी। जो श्रीमान कपूर की आय होगी कितनी होगी मेरे भाई, 7500। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर था, 62% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। सभी बच्चे इस सवाल को पहले लगाएंगे, वीडियो को रोकेंगे, इस सवाल को लगाएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है सवाल। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर, हमने फिर से कहा कि हम आय कितनी मानेंगे मेरे भाई, 100% मानेंगे। जिसमें से जिसमें से 62%, 24% मकान के किराए पर, 24% मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। तो मेरे भाई इनको हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 2 8, तो 86% आय उसकी खर्च हो चुकी है। यदि 86% आय खर्च हुई है तो आय मेरे भाई बची कितनी, 100% थी टोटल, 86 खर्च हुई तो जो आय बची हमारी कितनी बची, 14% बची। इसी 14% आय के बराबर ही, इसी 14% आय के बराबर ही जो रुपयों में बचत करता वह व्यक्ति है 6300 रुपए की बचत कर रहा है। कितनी बचत कर रहा है मेरे भाई, 6300 रुपए की बचत कर रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 9 63, 2% की जो वैल्यू निकल कर हमारी आई है कितनी निकली है, 900 निकली है। आय बतानी है तो आय हमारी कितनी थी, 100%। तो दोनों तरफ हम 50 से गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10, ये होगा हमारा 100%। बराबर में जो वैल्यू निकल कर आएगी 9 पचे 45, 3 जीरो पीछे कितनी होगी मेरे भाई, 45,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राम का व्यय और बचत, व्यय मतलब खर्च, अनुपात बचत कितनी है मेरे भाई? 3:2। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हम इससे पहले भी वीडियो में आय बराबर सूत्र बता चुके हैं मेरे भाई। क्या होता है आय बराबर? क्या होता है? खर्च अनुपात बचत। क्या होता है मेरे भाई? खर्च अनुपात बचत। आय बराबर क्या होता है मेरे भाई? खर्च प्लस बचत। अनुपात नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है? आय बराबर खर्च प्लस बचत। यदि खर्च 3 रुपए है, बचत 2 रुपए है, तो उस व्यक्ति की आय जो होगी वह कितनी होगी मेरे भाई? 5 रुपए होगी। यदि हम इसको 5 ना मानकर 500 मान लें और उसकी बचत 200 कर दें और खर्च 300 कर दें, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जीरो इसलिए बढ़ाया, अनुपात तो हमारा 3:2 में ही रहेगा। जीरो हमने इसलिए बढ़ाया ताकि आगे जो संख्या कटने वाली है उसमें कोई भी दशमलव वाली संख्या ना आए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दीजिए। यदि 500 में 10% की वृद्धि हम करेंगे तो 500 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? कितना निकलेगा मेरे भाई? जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 10×5=50 ही निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा मेरे भाई? मेरे भाई कितना? 50 निकल कर आएगा। तो वैल्यू 500 थी, अब कितनी हो चुकी है हमारी? 550। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा सवाल? उसका वे भी 12% बढ़ जाए। खर्चा कितना बढ़े मेरे भाई? 12%। तो खर्चा था कितना पहले? 300 था। बढ़ा कितना? 12% बढ़ा। 300 का यदि हम 12% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 12×3=36। कितने रुपए निकल कर आए? 36 रुपए। तो 300 पहले था, अब कितना हुआ मेरे भाई? 336। यदि 336 खर्चा है और आय हमारी 550 है, तो बचत कितनी निकल कर आई मेरे भाई? 550 से 336 निकालेंगे तो 214 रुपए जो उसकी बचत निकल कर आएगी मेरे भाई, 214 रुपए निकल कर आएगी। पूछ रहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, पहले बचत 200 थी, अब कितनी है? 214 रुपए है। तो जो बचत बढ़कर आई है 14 रुपए ही तो बढ़कर आई है। कितने पे आई मेरे भाई? जितनी पहले थी। पहले कितनी थी? 200। और प्रतिशत के लिए क्या लगाना होता है? मल्टीपल में गुणा। कैंसिल करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 214। जो प्रतिशत निकल कर आया बचत का कितना मेरे भाई? 7%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। फिर से वही बात है मेरे भाई, यदि अरविंद की आय 100% है, जिसमें से उसने 75 खर्च किया और शेष बचा, मतलब शेष बचाया फिर कितना? उसने 25 बचाया। ये उसका खर्चा है, ये उसकी बचत है। फिर बोल रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर, यदि 100 था, इसकी 20% बनाएंगे तो 120 ही तो होगा। 120% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है मेरे भाई? 10%। तो 75 का जब 10% निकालेंगे तो 7.5 निकलेगा। 75 और 7.5 जो निकल कर आएगा मेरे भाई, ये 82.5 बनेगा। तो जो बचत बची है मेरे भाई, ये कितनी हुई? यदि 82.5 खर्चा है, 120 रुपए आय है, तो बचत कितनी होगी? तो 120 से हम 82.5 को माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगी संख्या? 10 से 5 जाएगा 5, 9 से 2 जाएगा मेरे भाई 7, यहाँ बचा 11 से 8 जाएगा 3। तो उसकी जो बचत है 37.5 हो जाएगी। कितनी होगी मेरे भाई? 37.5 हो जाएगी। पहले बचत थी 25, अब कितनी है? 37.5 है। मतलब बचत जो बड़ी है मेरे भाई 12.5 ही तो बड़ी है पहले की अपेक्षा। पहले थी कितनी? पहले थी 25। तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में क्या करना होगा मेरे भाई? 100 करना होगा। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25, 2 दूना 4, 25 दूना 50। उसकी जो आय बढ़ी है, उसकी जो बचत बढ़ी है, कितनी बढ़ी है मेरे भाई? 50% बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी? क्या बोल रहा है? ए अपने मासिक वेतन का 20% बचा रहा है मेरे भाई। यदि 20% वो बचा रहा है, मतलब सीधी सी बात है वह 80% खर्च कर रहा है, तभी तो इसकी आय कितनी होगी मेरे भाई? 100% होगी।
कितनी होगी? 100% होगी। तो बचत कितनी कर रहा है? 20%। खर्चा कितना का? 6,000। तो 6,000 जो खर्च यह कर रहा है, यह किसके बराबर कर रहा है? यह 80% के बराबर कर रहा है। तो पूछा जा रहा है मेरे भाई उसकी बचत क्या होगी। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। 8 कम 8, 8×7=56 मेरे भाई बता 4, 8×5=40। 1% की जो वैल्यू निकल कर आई है 75 निकल कर आई है, और बचत पूछी जा रही है। तो बचत कितनी थी मेरे भाई? 20%। तो इस संख्या को हम 20 से गुणा कर देंगे तो हमारी बचत निकल आएगी 75 दूना 150। ये वाला 0। तो मेरे भाई आंसर जो कितना होने वाला है? 1500 होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी? मेरे भाई 2500 लोग टोटल हैं। लोग कितने हैं? 2500 लोग, जिसमें से 60% लोग क्या करते हैं? बचत करते हैं। तो 2500 का 60% निकलने वाला कितना है मेरे भाई? 0 से 0 कैंसिल होगा, 25 छक्का 150। तो 2500 में 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? 1500 लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। ये तो उनमें से 30% बैंक में, 30% बैंक में और 32% डाकघर में। 32% कहाँ करते हैं मेरे भाई? डाकघर में बचत करते हैं। और शेष जो है शेयर धारक है। तो 30, 32, 62%। और शेष बचेंगे मेरे भाई कितने? 38%। ये है शेयर धारक। तो हमसे पूछ रहा है कि शेयर धारकों की संख्या कितनी होगी। तो शेयर धारक हैं कितने? 38%। टोटल लोग बचत करने वाले कितने हैं? 1500। तो 1500 का सीधा साम 38% निकाल देंगे तो शेयर धारकों की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल होगा। 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 त्या 45, 45 12 57। तो मेरे भाई शेयर धारकों की संख्या कितनी है? 570 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सभी बच्चे ध्यान देंगे कि वर्ग होता कैसा है। देखिए ये है वर्ग। क्या बोल रहा है कि यदि वर्ग को, यदि प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए। मेरे भाई हमने माना कि ये वर्ग था, इसकी प्रत्येक भुजा ए है। कितनी है? प्रत्येक भुजा ए है। लेकिन उसने बोला कि प्रत्येक कोण को दुगुना कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए मेरे भाई? दुगुना कर दिया जाए। यदि पहले ए था, अब भुजा कितनी हो चुकी है? 2a हो चुकी है। सवाल यही तो बोल रहा है मेरे भाई कि पहले यदि a था, अब दुगुना कर दिया जाए तो कितना या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। तो हमसे बोल के आ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है मेरे भाई? भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका भुजा स्क्वायर क्या होगा? पहले वाले जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ही तो होगा। जबकि दूसरे वाले का क्या होगा? दूसरे वाले की भुजा क्या मेरे भाई? 2a। तो 2a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा? 4a स्क्वायर होगा। तो पूछ क्या रहा है कि वह कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो एक चीज मेरे भाई ध्यान देंगे, ए स्क्वायर पहले था, अब कितना? ये 4a स्क्वायर है। तो यहां से यहां तक जो वैल्यू मेरे भाई बढ़ी है, 3a स्क्वायर ही तो बढ़ी है। किसके अकॉर्डिंग बढ़ी है? ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही बढ़ी है। और गुणे में प्रतिशत के लिए मेरे भाई क्या होता है? 100 होता है। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 100 3 300। तो जो इसका आंसर आने वाला है मेरे भाई कितना होगा? 300% इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। एक दूसरा तरीका हम देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, एक दूसरा तरीका हम देखते हैं कि क्या होगा। यहां से भी बिल्कुल और आसान हो सकता है। हमने माना कि वर्ग के प्रत्येक कोण को दुगुना नहीं किया। हमने क्या कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल हमने माना 100 था। कितना था मेरे भाई? हमने कहा 100 था। यदि उसकी भुजा दोगुनी कर दी जाए, यदि पहले 100 था तो अब कितना होगा? 200 होगा। क्षेत्रफल होता क्या? भुजा स्क्वायर। तो ऐसी क्रिया हम 2 बार करेंगे क्योंकि स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अगला स्टेप क्या करेंगे हम? 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे। 2 0 से 2 0 2 दूना 400।
क्षेत्रफल मेरे भाई कितना आया 400%। पहले हमने माना कितना था 100%। यदि 400% से 100% घटा लेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल बढ़कर प्राप्त हुआ है 300% प्राप्त हुआ है, वही मेरे भाई डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ से बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब क्या भुजा होती है, क्या वर्ग होता है, कि वर्ग का फिगर कैसा बनता है, उसकी भुजा कैसी होती है, क्या हर चीज जाननी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 15 मीटर, यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे भाई जैसा हमने अभी बताया कि फिगर के माध्यम से भी हम कर सकते हैं इसको हैं, और बिना फिगर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आयत का भी क्षेत्रफल हम यदि 100 मान लेंगे, यदि आयत का क्षेत्रफल हम 100 मान लेंगे और लंबाई को 20, पहले तो इस बात को हम समझेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है मेरे भाई। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्या होता है मेरे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमने माना आयत का क्षेत्रफल 100 था, ये लंबाई 20% बढ़ गई तो यह 120 होगी। यदि चौड़ाई 30% बढ़ गई तो यह 130 होगी। अब बोल रहा है ये, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 12 गुणे 13 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 156। जो हमने पहले क्षेत्रफल माना था, माना कितना था 100, अब निकल कर कितना आ रहा है 156। मतलब जो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है मेरे भाई कितना बड़ा है, यह 56% बढ़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई। क्या बोल रहा है कि घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो घन होता कैसा है, सभी बच्चों को पता होगा कि घन होता कैसा है। घन एक 3D आकृति है। कैसी है मेरे भाई, घन एक 3D आकृति है। कैसी होती है, आइए देखते हैं। यह जो सामने आपको आकृति दिख रही है कैसी मेरे भाई, ये घन है। ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका मेरे भाई क्षेत्रफल नहीं होता, हमेशा घन मतलब क्या होता है आयतन होता है। इसका घन का जो आयतन होता है मेरे भाई क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा को 10% यदि बढ़ा दिया जाए, तो हमने कहा फिर से, हमने इसका आयतन जो माना 100 माना, और ये 10% बढ़ा देंगे तो 110/100। अब आयतन होता है मेरे भाई क्या है, भुजा क्यूब हो, तो 3 बार यह क्रिया करेंगे 110/100 और 110/100, जितनी पावर उतनी बार हम इसको बढ़ाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ये वाला 0 एक और कैंसिल होगा, 11 गुणे 11 गुणे 11 मेरे भाई 11 का जो क्यूब होता है 1331 होता है। कितना होता है 1331 होता है, बटे में 10 मतलब दशमलव के एक संख्या के बाद। हमने जो पहले इसका आयतन माना था 100 माना था, ये 100 माइनस कर लेंगे तो इसका जो आयतन बढ़कर आएगा मेरे भाई 33.1% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में परिवर्तन क्या होगा। आयतन में परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले मेरे सिलेंडर को समझेंगे। सिलेंडर होता क्या मेरे, सिलेंडर होता है बेलनाकार। ठीक है, जो सिलेंडर होता है कैसा होता है मेरे भाई, सिलेंडर होता है बेलनाकार। यह आकृति जो आपके सामने दिख रही है यह सिलेंडर है। कैसी है मेरे भाई, यह सिलेंडर है। ठीक है, कैसी दिख रही है आकृति जो सामने आपको दिख रही है, कैसी है मेरे भाई, सिलेंडराकार आकृति दिख रही है। ठीक है, ऐसी आकृति दिख रही है आपको सिलेंडराकार, मतलब ये क्या है हमारा बेलना है। जो सिलेंडर का आयतन होता है कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। तो क्या बोले, इसकी त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए, तो इसका जो आयतन होता है मेरे भाई कितना होता है, पाई
आर स्क्वायर एच। इसका जो आयतन होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। जबकि ऐसे सवालों में पाई का मान नियतांक होता है, पाई का मान हमें नहीं रखना होता है, तो हम इसका क्षेत्रफल मानेंगे, इसका आयतन मानेंगे 100 था। और क्या किया गया है, त्रिज्या 50% कम कर दी गई है, तो 50 यदि कम की गई तो 50 ही तो बची मेरे भाई। लेकिन त्रिज्या पे क्या लगाओ, यहाँ पे स्क्वायर लगा, तो यह क्रिया हम 2 बार करेंगे। जबकि ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई, तो इसको हम 50 बढ़ाएंगे तो 150/100 कर देंगे। इसकी कोई पावर नहीं, तो हम केवल एक बार ही करेंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, तीसरा जीरो भी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा मेरे भाई, 55 25 पूरे 15 बटे में 10, 15 पचे 75, हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37, और बटे में मेरे भाई कितना आएगा 10। 10 का जो जीरो हटाएंगे तो एक संख्या के बाद लगेगा दशमलव, तो जो संख्या निकल कर आ रही है मेरे भाई 37.5 निकल कर आई है। हमने माना कितना था पहले, 100 माना था, तो 100 से यदि हम 37.5 घटाएंगे तो मेरे भाई आंसर जो निकल कर आएगा 62.5 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई। इस सवाल को सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और गोले का आयतन हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। जबकि अर्धगोले का आयतन होता है मेरे भाई 2/3 पाई आर क्यूब। सभी बच्चे इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, यदि नहीं लगा तो अगले दिन हम इस सवाल को जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, ये सवाल क्या आपका है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखिए हमने क्या कहा कि संख्या यह 100 थी, कितनी थी मेरे भाई 100 थी, 20% कम की गई, तो यह संख्या 20% कम की गई, तो यह संख्या जो रह जाएगी मेरे भाई 80% ही तो रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, यदि 20 हम कम कर देंगे तो यह संख्या 80 ही तो रह जाएगी। लेकिन फिर से बोला है उसने, यदि इसी संख्या को 20 बढ़ा दिया जाए, तो 80 जो संख्या बची थी उसको हम 20 बढ़ा देंगे तो ये 120 हो जाएगी मेरे भाई, और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 ठी 96। तो ये जो संख्या मेरी निकल कर आई है मेरे भाई 96 निकली है। और सवाल में कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो परिणामी संख्या जो हमारी 96 है और मूल संख्या हमने कितनी मानी थी 100 मानी थी, तो यह संख्या इस संख्या से कितने कम है मेरे भाई 4 रेशियो कम है। इसी 4 रेशियो की जो वैल्यू है सवाल में गिवन है हमें 20 गिवन है, तो बोल है मूल संख्या क्या होगी मेरे भाई, तो मूल संख्या हमारी 100 है, तो इसको 100 बनाने के हम दोनों तरफ 25 से गुणा कर देंगे। कितना गुणा कर देंगे भाई 25 से, ताकि यह 25 चौके 100 रेशियो की वैल्यू बन जाए। तो 25 दूना 50, तो जो हमारी मूल संख्या होगी कितनी होगी मेरे भाई 500 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% कम घटाया जाता है तो अंततः संख्या होती है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, यह सवाल में कोई भी कीमत दी हुई वस्तु को यदि उसी कीमत को 20% बढ़ाया जाए या फिर पुनः से 20% घटाया जाए, मतलब कोई भी संख्या दी हो लेकिन लाभ हुआ हानि बराबर यदि दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, आर स्क्वायर बटे में 100, क्या करेंगे हम आर स्क्वायर बटे में 100। हमेशा सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां से हमेशा हानि प्रतिशत ही निकलेगा। क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत ही निकलेगा। तो आर कितना दिया मेरे भाई 20, तो 20 का स्क्वायर जब करेंगे मेरे भाई 400 बटे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, जो आंसर निकलेगा मेरे भाई 4% निकलेगा। और 4% क्या निकलेगा, कम निकलेगा, मतलब हानि आएगी ना कि लाभ आएगा, ना कि बढ़ोतरी आएगी। मतलब भाई क्या आएगा 4% की कमी होगी। हमेशा ध्यान रखना, ये दर समान दी हुई उतना ही लाभ हो रहा है, उसी वस्तु पर उतनी फिर से हानि हो रही है, तो हमेशा क्या सूत्र लगेगा मेरे भाई आर स्क्वायर बटे में 100, हमेशा यहाँ से हानि ही हमें गिवन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी की मजदूरी में
20% की कटौती की गई यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यदि हमने कहा कि मजदूरी 20% जो थी मेरे भाई, इसको ध्यान ध्यान से देखना, प्रतिशत को हमने क्या बनाया, बटे में लाया, 100 लाया। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है प्रतिशत का जब साइन हटता है तो 1/100 का हमें संख्या प्राप्त होती है। तो हमने क्या किया, 20% को फ्रैक्शन वैल्यू बनाया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। हमने कहा कि पहले उसकी यदि 5 आय थी और 20 की कटौती हुई मेरे भाई, तो 5 पे 1 की कटौती हुई तो संख्या हमारी रह कितनी गई, 4 रह गई। कितनी रह गई, 4 रहेगी। जो हमने आपको पहली वाली स्लाइड दिखाई थी वहां से ये फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग कायदे से पढ़ लेना, रिपीट करना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, याद करना। ठीक है, वहां से हम उसको सॉल्व करना बताते हैं आप लोगों को। क्या होता है, जो उसकी सह गई आय 4/5 रह गई। अब बोल रहा है कि यदि पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, तो पहले की मजदूरी थी कितनी मेरे भाई, 5, अब रहे कितनी गई, 4। तो जो हमारी मजदूरी कम हुई है, एक ही तो कम हुई है, लेकिन जितनी वर्तमान में है उसके सापेक्ष में हमें तो बढ़ाना कितनी है, वर्तमान में 4 है, इसी के सापेक्ष में बढ़ाना है तो 100%। सभी बच्चे ध्यान देंगे, 1/4 मेरे भाई कितना होता है, 25%। यदि आप पहली वाली स्लाइड ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो यहाँ से काटना आपको नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1/4 आएगा। आप लोग आंसर लगा सकते हैं कि 25% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही मेरे भाई सेम क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू से आप सभी लोग करेंगे, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ये भी सवाल आपके लिए HW है, होमवर्क है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक। ओके दोस्तों।